हाँ जी, वेलकम बैक। इनलाइटन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे साइबर स्टॉकिंग, साइबर अटैक और साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने साइबर लॉ और साइबर अटैक के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और मालवेयर के बारे में पढ़ा था। ठीक। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी के रिलेटेड। ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि साइबर अटैक होता क्या है। अब देखिए, साइबर अटैक कहते हैं एक असॉल्ट है। ठीक है। अब असॉल्ट क्या होता है? हमला। ठीक है। अब देखिए, एक फिजिकल असॉल्ट होता है, अब एक साइबर अटैक है। ठीक है। फिजिकल असॉल्ट कैसे होता है? कोई भी हाथोपाई हो जाए, ठीक है, लड़ाई हो जाए, ठीक है, जिसमें आप किसी वेपन का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या अपनी अपनी बॉडी का यूज़ कर रहे हो। ठीक है। लेकिन जो साइबर अटैक है ये हैकर के द्वारा, ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल टच, ठीक है, ये आपके सिस्टम पे अटैक किया जाता है। ठीक है जी। अब हैकर कौन होते हैं? हैकर जो आपके सिस्टम को हैक करते हैं और वहाँ से डाटा क्रीडेंशियल्स आपका चोरी करते हैं। ठीक है। हैकर दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक है वाइट हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, और दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकर। ठीक है। अब जो वाइट हैट हैकर होते हैं ये कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो बताते हैं आपको, आपके इस ऐप में, आपके सिस्टम में, आपके इस साइट पे इन इन चीज़ों की कमी है, इनको पूरा कीजिए, ठीक कीजिए, नहीं तो आपका जो सिस्टम है, ऐप है, वो हैक हो सकती है और आपका डाटा चोरी हो सकता है। ठीक है। और जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं ये वो लोग हैं जो इन कमियों को जानते हैं, जिन्होंने आपकी ऐप को, आपकी साइट को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि आपकी इस ऐप में इन चीज़ों की कमी है और इससे आपका सिस्टम हैक किया जा सकता है। ठीक है। और ये हैक करके आप क्या करते हैं? आपके डाटा को चोरी करते हैं। ठीक है। और उनको आगे किसी और काम में यूज़ करते हैं। ठीक है। अब कैसे किया जाता है? कुछ मेथड है इसके यूज़ करने के लिए। ठीक है। पहले कहते हैं या तो वो मालवेयर, फिशिंग या रैंसमवेयर। ठीक है। अब मालवेयर क्या होता है? मैंने आपको बताया था पहले। मालवेयर वायरसेस होते हैं, कुछ ऐप्स होती हैं, ठीक है, हैक करने का तरीका। ठीक है। फिशिंग क्या है? एक फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक ओपन किया, आपने वेबसाइट पे जाके facebook.com डाला। ठीक है। अब ओपन वहाँ पे फेसबुक हुई, लेकिन वो फेसबुक की कॉपी है एक। ठीक है। फिशिंग में क्या होता है? एक साइट की दूसरी एक कॉपी बना दी जाती है जो बिल्कुल उसी तरह दिखती है, लेकिन वो एक फेक साइट होती है और वहाँ पे अगर आप अपना कोई भी डाटा डालोगे, ठीक है, उसको चोरी कर लिया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे कोई पेमेंट करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डेट डाली, उस डिटेल को हैकर क्या करेंगे? चोरी कर लेंगे और आगे किसी और जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है साइबर स्टॉकिंग। अब साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? स्टॉकिंग मतलब किसी को छेड़ना, किसी के साथ बदतमीजी करनी या ब्लैकमेल करना। ठीक है, उसको स्टॉकिंग कहते हैं। अब साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? हैकर्स के द्वारा किसी यूज़र के डाटा को चोरी कर लिया जाता है और उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप मुझे पे नहीं करोगे, मैं आपकी ये प्राइवेट फ़ोटोज़, आपका ये डाटा, आपकी क्रेडेंशियल्स आगे लीक कर दूंगा। ठीक है। अब होता क्या है, कई यूज़र क्या करते हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। अब थर्ड पार्टी ऐप्स कौन सी होती हैं? जो कि आपके प्ले स्टोर पे और या ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती आपको। ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो? वेबसाइट पे जाके कहीं उसको थर्ड पार्टी ऐप को आप डाउनलोड कर लेते हो। अब आपने देखा होगा प्ले स्टोर ने अपने ऐप में से, अपने स्टोर में से उन्होंने कई ऐप्स को डिलीट करवा दिया। क्यों? बिकॉज उन ऐप में प्राइवेसी इशू था। इशू क्या था कि वो ऐप्स आपके डाटा को आगे और लोगों के साथ शेयर कर रही थी। ठीक है। तो उस शेयर को, जो शेयर डाटा हो रहा था, वो आपका डाटा चोरी करके आगे शेयर करके आगे बेचा जा रहा था, जिससे आपको क्या है, आपके जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, वो आगे बांटी जा रही थी। ठीक है। तो ऐप प्ले स्टोर ने क्या किया? उन ऐप्स को वहाँ से डिलीट कर दिया। लेकिन थर्ड पार्टी ऐप में क्या होता है? वहाँ पे जो भी आपका डाटा होगा, वहाँ पे 99.9% चांसेस होते हैं कि ऐप में से आपका डाटा चोरी कर लिया जाएगा और वो आगे भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब थर्ड पार्टी ऐप में क्या होता है? फॉर एग्जांपल जीबी व्हाट्सएप आपने सुना ही होगा सबने। ठीक है। जीबी व्हाट्सएप। ठीक है। अब जीबी व्हाट्सएप बहुत ही अच्छा है, व्हाट्सएप से भी अच्छा है। ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें आपका डाटा जो वो सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। देखिए व्हाट्सएप में क्या होता है, अगर आप ये फॉर एग्जांपल ये एक यूज़र है, ये सेकंड यूज़र है। ठीक है। अब यहाँ से इस यूज़र ने
अपना मैसेज भेजा, ये डाटाबेस है, व्हाट्सएप का डाटाबेस है ये, ठीक है। यहाँ से मैसेज होता हुआ सीधा दूसरे यूज़र के पास चला जाएगा। आपको हमेशा ऑप्शन आती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। उसका मतलब क्या होता है, आपका डाटा डाटाबेस में ओपन नहीं किया जाएगा, सीधा दूसरे यूज़र को भेज दिया जाएगा, वहाँ पे देखा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जीबी व्हाट्सएप, उसमें क्या होता है, यहाँ से यूज़र ने मैसेज भेजा, अब डाटाबेस में मैसेज जाएगा, अब वहाँ पे क्या होगा, मैसेज को रीड किया जाएगा, ठीक है। देन उसको रीड करके आगे यूज़र को भेजा जाएगा। इससे क्या होता है, आपका जो प्राइवेट डाटा था उसको रीड किया गया, उसको वहाँ से कॉपी किया गया और उसको आगे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। और इस डाटा को लेके आगे जो हैकर है वो किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है, उसके डाटा को चोरी करके, उनके बैंक अकाउंट के अगर कोई डाटा होगा तो उसको चोरी करके वहाँ से पैसों की चोरी भी कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद है साइबर क्राइम एंड साइबर अटैक्स। अब साइबर क्राइम्स और साइबर अटैक्स क्या होते हैं, जो भी क्राइम या अटैक, फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट पे कोई किसी ने साइबर क्राइम कर दिया, आपके अकाउंट से पैसे धीरे धीरे चोरी कर लिए, ठीक है, या आपका डाटा चोरी करके, आपके क्रेडेंशियल्स को चोरी करके आगे भेज दिया, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, साइबर क्राइम, ठीक है। या किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया ऑन इंटरनेट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम, ठीक है। अब होता कैसे है, कभी कभार जो हैकर्स होते हैं वो आपको कॉल करते हैं, ठीक है, वो एज ए एक बैंक पर्सन को बन के कॉल करेंगे आपको कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपके यहाँ पे डाटा को अपडेट करना है, आप मुझे अपनी डिटेल लिखवा दीजिए, अब आपको एक OTP आएगा जी, मुझे OTP दे दीजिए, ठीक है, यहाँ से आपका डाटा सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जो आगे यूज़र होगा, अगर वो नहीं पढ़ा लिखा होगा इतना, उसको नहीं पता होगा कि मुझे ये डिटेल नहीं देनी है, कि ये मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं शेयर करनी, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसको अपना डाटा दे देगा, अपने कार्ड के CVV नंबर भी दे देगा, ठीक है, OTP बता देगा। अब क्या होगा, जैसे ही हैकर के पास सारा डाटा आ गया, वो क्या करेगा, उसके अकाउंट में से पैसे निकाल के रफू चक्कर हो जाएगा। इसको कहते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। और साइबर क्राइम क्या होता है, अगर किसी का आप डाटा चोरी कर रहे हो, उसके आइडेंटिटी चोरी करके, वो आइडेंटिटी उसकी चोरी करके आप किसी को आगे किसी को मैसेज कर रहे हो, उसको धमकियाँ दे रहे हो, वो भी क्या है, साइबर क्राइम में आता है, ठीक है। इसके बाद है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस एंड कंट्रोल्स टू प्रोटेक्ट सिस्टम, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होगी, आपके सिस्टम को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना, उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाना कि वहाँ पे साइबर अटैक, साइबर क्राइम कम से कम हो सके, ठीक है, उसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। वो ऐप, वो कोई तरीका जिससे आपकी ऐप या साइट या आपका जो भी डाटा उसको सिक्योर किया जा सके, ताकि हैकर उसको हैक ना कर सके, उसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जी, साइबर अटैक ऑन इंडियन गवर्नमेंट साइट्स, ठीक है। 2008 से लेके 2011 तक साइबर अटैक जो थे इंडियन गवर्नमेंट की साइट्स पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए थे, ठीक है। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट्स है, उन्हीं पर जो हैकर्स थे वो साइबर अटैक करने लगे थे और डाटा वहाँ से चोरी करने लगे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, 2015 से लेके 2020 तक जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर जो हमारी कंट्री है, जो हमारे लोग हैं, ज़्यादा ध्यान देने लगे, ठीक है। जिसके साथ क्या हुआ, थोड़े साइबर क्राइम जो है कम होने शुरू हुए, या उनको पकड़ा जा सका कि यहाँ पे साइबर अटैक किया जा रहा है, ठीक है। कॉल आ रही है, पंजाब में बंदा बैठा है, देहरादून में या कहीं और, ठीक है, तो इन चीज़ों का पता लगाया जा सका और क्या किया, उनको अरेस्ट भी किया जा सका। उससे क्या होगा, थोड़ा साइबर अटैक जो था, साइबर क्राइम, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा सकी, ठीक है। अब देखिए, इंडिया इज़ ऑन 3rd नंबर, ठीक है, वर्ल्ड में साइबर अटैक में इंडिया 3rd नंबर पे है, और US जो है वो नंबर 1 पे है साइबर अटैक में, ठीक है। हमारे यहाँ भी बहुत फ्रॉड होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हमें कोई पेज आ रहा है या कोई भी लिंक आ रहा है वहाँ पे कि आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, ये साइट है, आपको वहाँ पे 10,000 के शूज़ आपको 5,000 में मिल रहे हैं, 2500 के मिल रहे हैं। तो यूज़र क्या करता है, वो देखता है वहाँ पे चीज़ सस्ती है, वहीं पे ले लेता है, ठीक है। या इंस्टाग्राम पे कोई शॉपिंग पेज बने होते हैं जो फेक पेज होते हैं, ठीक है, वो आपको कहेंगे कि मेरे पास यहाँ पे एयरपोर्ट्स ले लीजिए, 2,000 के हैं, आईफोन ले लीजिए जी, आपको 50,000 का आईफोन हम आपको 35,000 में दे देंगे, 25,000 में दे देंगे।
तो कुछ यूज़र क्या करते हैं, उनको पे कर देते हैं, ठीक है। और जो हैकर होते हैं, जो वो फ्रॉड बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यूज़र से सबसे पहले पैसे मंगवाएंगे कि सर मुझे आप अगर 50,000 का फ़ोन है, आप मुझे दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, डाउन पेमेंट दे दीजिए, 1,000 दीजिए, 2 दीजिए, मैं कैश ऑन डिलीवरी करवा दूंगा, ठीक है। यूज़र क्या करता है, धोखे में आ जाता है, बेचारा भोला भाला होता है, धोखे में आ जाता है और वो उनको पैसे देता है, ठीक है। जैसे ही उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, देन यूज़र का नंबर ब्लॉक, ठीक है, पेज भी गायब, और यूज़र के साथ क्या हो जाता है, साइबर क्राइम, ठीक है। अब इंडिया कहते हैं, इंडिया को अपने साइबर इंटेलिजेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी अभी थोड़ी सी कम है बाकी देशों के साथ मुकाबले में, ठीक है। तो इंडिया को कहते हैं इस साइबर इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करना चाहिए। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स, ठीक है। ये कुछ टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स हैं जिनके द्वारा हैकर्स क्या करते हैं, आपके सिस्टम को हैक करते हैं और डाटा को चोरी करते हैं। और भी बहुत हैं, लेकिन कुछ टाइप देखिए, ये बॉटनेट, ब्राउज़र हाईजैकिंग, डॉस, डीडॉस, ईमेल हार्वेस्टिंग, क्राइम, स्पूफिंग, ठीक है, हैकिंग, लॉजिक बॉम्ब, ये सभी क्या है, आपके साइबर अटैक है, ठीक है। इनके द्वारा हैकर्स क्या करते हैं, डाटा को आपके सिस्टम में कोई भी तरीके से सिस्टम में आप वायरस भेज देंगे, चाहे आपको एसएमएस भेजे, चाहे आपको कोई ईमेल भेजे, चाहे आपको किसी ऐप के द्वारा वो वायरस भेज दे, ठीक है। किसी भी तरीके से वो क्या करते हैं, हैकर्स आपके सिस्टम में वायरस भेज सकते हैं। वायरस आपके सिस्टम में थ्रू वाईफाई भी आ सकता है, ठीक है। अगर किसी वाईफाई के साथ अगर कोई वाईफाई हैकर हैक कर लेगा, देन वो उस नेटवर्क पे क्या कर सकता है, वो वायरस भेज सकता है, ठीक है। मैंने आपको पिछली मालवेयर की वीडियो में बताया था, एक क्रीपर नाम का एक वायरस था जिसको अर्पानेट में भेजा गया था सबसे पहले, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, वाईफाई के नेटवर्क पे भी क्या वायरस को भेजा जा सकता है, ठीक है। जो ये साइबर अटैक है, ठीक है, इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको पढ़ाया साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग देखी आज हमने, ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। विशिंग मीन्स, ठीक है, विशिंग इज मीन फॉर, विशिंग का मतलब क्या होता है, विशिंग मतलब कोई विश नहीं मांगनी, लेकिन इसमें विशिंग का मतलब क्या है, वॉइस फिशिंग। वॉइस फिशिंग का मतलब क्या है, जैसे कोई पर्सन आपको एक बैंक का ऑथराइज पर्सन बनकर कॉल कर रहा है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे आपका डाटा अपडेट करना है, प्लीज़ मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ये OTP दे दीजिए, मैं आपका डाटा यहाँ से अपडेट कर दूँगा। उसको क्या कहते हैं हम, वॉइस फिशिंग। जो आपको खुद एक हैकर फ़ोन करके आपसे डाटा मांग रहा है, उसको वॉइस फिशिंग कहते हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स to stalk or harass an individual or group of individual or an organization is termed as cyber stalking, ठीक है। इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा किसी को स्टॉक करना या हरास करना। स्टॉक और हरास अगर आए तो कहाँ पे होगा, साइबर स्टॉकिंग में। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, किसी को हरास करना या परेशान करना, ठीक है, या किसी के साथ ब्लैकमेल करना, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉकिंग, ठीक है। तो साइबर स्टॉकिंग ऐसा मीन है जिससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन है जहाँ से एक हैकर किसी यूज़र को स्टॉक कर सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइबर क्राइम। अब कहता है इनमें से कौन सा साइबर क्राइम है। हैकिंग साइबर क्राइम है, जी हाँ, अगर आपके सिस्टम को हैक कर लिया तो वहाँ पे साइबर क्राइम किया जा सकता है। वॉर्म अटैक साइबर क्राइम है। वॉर्म का मतलब होता है, वॉर्म्स आर वायरस, ठीक है, वॉर्म वायरस, ठीक है। इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। वॉर्म क्या होता है, वायरस है जिसको जो आपके सिस्टम में अगर चला जाएगा तो आपके सिस्टम में रेप्लिकेशन ऑफ फाइल्स बना देगा वो, और आपका सिस्टम हैक कर सकता है और डाटा को भी चोरी कर सकता है, ठीक है। तो वॉर्म भी एक साइबर क्राइम है। वायरस अटैक, जी बिल्कुल, वॉर्म, हैकिंग, ये सभी क्या है, सभी इनमें वायरस में इंक्लूड हो जाता है। तो वायरस अटैक भी क्या है, साइबर क्राइम है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये सभी क्या है, साइबर क्राइम है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको जो मैंने आज समझाया है, पढ़ाया, आपको समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ साइबर अटैक करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।